जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, गांव तिलौली है। यहाँ 16 जून को लगभग रात 9:30 बजे उषा देवी आंगन में खाना खा रही थी। अचानक से छत से गोली चली है, उनके हाथ से पैर में गोली घुस गई है। तो उनके परिवार का आरोप है कि पहले से गांव में पुश्तैनी हमारी रंजिश चल रही थी, क्योंकि पुराने ज़माना में हम चाचा को मार डाले थे और ज़मीनी रंजिश काफ़ी सालों से चल रही है। इस कारण से वही लोग हमारे घर के पीछे से शौचालय से चढ़कर छत में और गोली चलाए हैं। तो जान से मारने के लिए आए थे, लेकिन शायद के संजोग हाथ में गोली लग गई है। इस तरह से घटना हुआ है। क्या हुआ है आपके घर पे? अरे हमारे कहते मम्मी की गोली लगा, छत से मार दी। जब खाना खा रहे थे तीन लोग रहे घर में, खाना खा रहे थे, फिर मम्मी की गोली लगी। फिर मम्मी के अंदर ले फिर लगा सकले फोन, भैया के लगा, फिर आए गए भैया है सबको। अच्छा से मारी डर बहुत जोर लग रहा है। फिर मैं छत से देखें, हम तो बिलाड़ी आए, पहले से मार जाए तो कुछ करी, तो बिलाड़ी के धोखे मार बैठ गए हैं। फिर मम्मी आई नीचे खड़ी बैठ, फिर खाना खा लगे सबको, फिर खाओ ना पाने जत के बैठे तब से लग गए। कसम कौन नहीं खा पाए, नहीं खाना को जत के बैठी तब के तो मार दी। पूरा फोटो सब बनी है। देखो कितने लोग थे? 2 लोग छत में रहे, 2 लोग नीचे। और भागते देख, हुआ फिर बाहर जब निकले तो हुआ से बंदूक फोड़ रहे हैं बाहर। हाँ तो मैं कहीं ना जाओ, बाहर जाओ का तो दोबारा कहता जाओ, घर में कौन नहीं है। अब मम्मी कहा बिटिया जाते हैं बाहर ना निकल, पता कौन इरादा से आए हैं। नहीं तो हमारे पापा 2-3-4 साल के बाद हमारे पापा ही तो बेचारे आवत रहे होली पर में, तो उन्होंने गाड़ी चलावत रहे हैं। तो जो ढंग आदमी पाइप, तो पापा माँ ढंग चले गए रहे। भगवान किस्मत ठीक रहे तो गाड़ी रुका, ब्रेक दाब के वह गाड़ी नहीं रुक गए हैं। तो घर वालों का यही मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो आए दिन इस तरह से घटनाएं करते रहते हैं। लगी थी तो किस स्थिति में उनको देखें? मैं आया तो एकदम घायल पड़ी थी, यहाँ पे गोली आर पार यहाँ हाथ से लग के जांघों में आर पार पड़ी थी, और छोटा सा कारतूस भी 315 बोर का मिला है। तो इस रंजिश हमारी इनकी बहुत पुरानी है, लेकिन खेत के विवाद में चाचा हमारे तहसील में जा कर के उसका दरख्वास्त दिए और उसको नापने के लिए लेखपाल से पास भी करवा लिए। नपने का आदेश आ गया था कि आप कभी भी नपवा सकते हैं। वहाँ पर जा कर के जब ट्रैक्टर चला रहा था मना भी किए कि हमारा ज़मीन है, आप मत इसको करिए, वो माना नहीं। फिर बीच में हमारे बड़े चाचा के लड़के से भी इनका थोड़ा तू मैं हुआ, और यही रंजिश में ये खुन्नस में गोली यहाँ पर छत में चढ़ करके जान से मारने की कोशिश किया। कितने लोगों के नाम एप्लीकेशन दिए? हमने 4 लोगों के नाम एप्लीकेशन। कौन से नाम? हमने गोलू मिश्रा और बालकेश मिश्रा पुत्र बालानाथ, और राधे श्याम उर्फ लल्लन पुत्र बालानाथ, और एक केवट करके है, उसके नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया। अभी तक किस तरह से आप लोग को न्याय मिला? अभी हमें कोई न्याय नहीं है, कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। अब बस पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद तैनात रहती है, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो कि पकड़े गए, वो इस समय भागे हुए हैं। तो इस समय मैं दूसरे पक्ष के घर के सामने हूँ, घर में ताला लगा हुआ, इस समय घर पे कोई नहीं है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही घर है, और एक नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन भी लगाए, लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, बात नहीं हो पा रही है। गोली उनका कहना है कि राइफल से एक पिलेट दिया है उन्होंने, तो लगता है कि वो 315 बोर का है, उससे मारी गई है। कुछ लोगों का कहना बंदूक फायर हुए हैं, 2 जगह उन्हें इंजरी है। ये डॉक्टरों के ओपिनियन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। डॉक्टरों के अनुसार मजरूब महिला खतरे से बाहर है। जानकारी करने पर पड़ोस के ही 3 मिश्रा परिवार के लोगों को ही उन्होंने नामजद किया, और एक व्यक्ति अज्ञात जिसकी जांच उन्होंने सिर्फ बताई कि वो निषाद जात का है, सर किस अप्लाई किया। और आज उन्होंने जब तहरीर दी है तो उस पर थाना मऊ पे
मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रात से ही टीमें सक्रिय हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।